ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों के साथ जिन्हें आपको हम विस्तार से आगे दिखाने वाले हैं। अजित पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। सीएम फडणवीस से मिले अजित गुट के नेता शरद गुट ने कहा, दोनों परिवारों में साथ आने पर होगी चर्चा। स्नान से शुरू हुई लड़ाई गाय तक आई। शंकराचार्य ने गौ माता को राज्य माता घोषित करने और यूपी से गौमांस निर्यात पर रोक लगाने की मांग उठाई है। बीजेपी बोली, बीफ पार्टी करने वाले कांग्रेस नेता के लिए आक्रोश क्यों नहीं। साध्वी प्रेम बाइसा को दी गई भू समाधि, कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक ने भी सहमति जताई। सरकार बोली, निष्पक्ष जांच में सामने आएगा सच क्या है। और कर्नाटक के कोडागू में बेकाबू कार का जानलेवा कोहराम देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को भयंकर टक्कर मारी। ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, यात्री घायल है। सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो कर्नाटक के कोडागू से सामने आया, जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। वहां कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठा हुआ यात्री घायल हो गया। वहां पहले बेकाबू कार ने कहर बरपाते हुए ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। बाद में सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो ड्राइवर को कुचल डाला। इससे पहले ऑटो आराम से जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से एक कार आई। ड्राइवर जब तक कार को नियंत्रित कर पाता, कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही ऑटो बीच सड़क पर पलट गया और घिसटते हुए काफी दूर तक गया। इसी बीच सामने से एक ट्रक आया और ऑटो ड्राइवर को रौंद डाला। दोनों ही टक्कर इतनी जल्दी हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब काली स्कॉर्पियो से आए युवकों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहला फायर, फिर दूसरा फायर। इस तरह धाई धाई की आवाज से दहल उठा गुरुग्राम का टोल प्लाजा। वो तो किस्मत थी कि जो कि निशाना किसी के शरीर में नहीं बल्कि टोल के बैरिकेड में लगा। जिन बदमाशों ने गोलीकांड किया उनकी गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं थी। दरअसल टोल कर्मियों ने इनसे टोल टैक्स मांगा तो इनको ये बात रसूख के खिलाफ लगी। इसके बाद विवाद हुआ तो बदमाशों ने पिस्तौल तान दी और कर दी फायरिंग। टोल कर्मियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस पहुंची और कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीरें सामने आई, जब कार सवार तीनों बदमाश कान पकड़कर फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। रात के गोलीबाज दिन के उजाले में पुलिस के सामने माफी मांगते नजर आए। इन तीनों आरोपियों पर पहले से ही 3-4 केस दर्ज हैं। जब सोने के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं तो ऐसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां की ऐतिहासिक राजगढ़ पैलेस के पास खुदाई हुई, जिसके बाद हल्ला मच गया कि यहां सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। खजाना मिलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, गांव वालों ने दिन रात एक कर दिया। जो हाथ में आया उसी से खुदाई शुरू हो गई। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, हर कोई गड्ढा खोदो अभियान में जुट गया। हर किसी को उम्मीद है कि ठीक इसी तरह गड्ढे में खजाना मिलेगा और उनकी किस्मत का ताला खुलेगा। चाहत ऐसी कि ना भूख ना प्यास, बस खुदाई करते जाना है। बताया जा रहा है कि राजगढ़ गांव में पैलेस के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी में दबे सिक्के चमकने लगे। कहा जाने लगा कि 500 साल पुराने सिक्के हैं, जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसमें सोने के सिक्के निकल रहे हैं। प्राचीन काल के जो सिक्के हैं, पुराना जो धन था वो गड़ा हुआ था। खैर, लोग खुदाई में जुटे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये सोने के सिक्के हैं या किसी और धातु के। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ऐसी लगी जिसको देखकर ही हर किसी के पसीने छूट गए। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जहां आग लगी वो मेंथा ऑयल बनाने की फैक्ट्री है, जिस वजह से आग ऐसी फैली कि उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। सूचना पर लावलश्कर के साथ पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के लिए आग बुझाना एक बड़ी चुनौती बन गया था,
क्योंकि केमिकल से भरे ड्रम लगातार फट रहे थे। आगे मत बढ़ो, यहीं से मारो बस, फट रहे हैं वो ऊपर को आ रहे हैं। घंटों की मेहनत और गाजियाबाद से मंगाई गई कई फायर टेंडर की मदद से जब तक आग बुझी तब तक फैक्ट्री को काफी नुकसान हो चुका था। राजस्थान के बारां में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए। अचानक हुए इस हमले में पुलिस जवान को चोटें आईं। हमला भी ऐसा जिसने पुलिस टीम को दलबल के साथ भागने को मजबूर कर दिया। जैसे ही गांव वालों ने बुलडोजर देखा, एकजुट गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध हिंसक हो गया। भीड़ के हाथ में जो आया उसने उसे ही पुलिस टीम पर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ से स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। हालांकि शाम होते होते मुख्य आरोपी समेत 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रयागराज माघ मेले में गंगा स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद गाय और असली नकली हिंदू तक पहुंच गया है। शंकराचार्य के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। प्रयागराज संगम तट छोड़कर काशी पहुंचे शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 2 बड़ी शर्तें रखते हुए अल्टीमेटम दे दिया। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं। शंकराचार्य ने तारीख भी तय कर दी और जगह भी, जहां से शर्तें पूरी न होने पर सीएम योगी को अहिंदू होने का ऐलान किया जाएगा। अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और उस समय तक सरकार की ओर से जो कुछ भी किया गया होगा उस पर चर्चा होगी। आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू नकली हिंदू घोषित करें। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माघ मेला में प्रशासन ने हमसे बदसलूकी की, हम पर पुलिस ने लाठियां चलवाई हैं। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने अपनी 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि यूपी में गौ हत्या पर रोक लगे और दूसरी शर्त 40 दिन के भीतर गाय माता को राज्य माता घोषित किया जाए। शंकराचार्य की इस मांग के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए एक बड़ा बयान दिया है। हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी यथासंभव इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। केरल में यूथ कांग्रेस के नेता ने सड़क पर बीफ की पार्टी की थी। मुझे लगता है उससे अधिक आक्रोश उसकी तरफ होना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि साधु संतों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस विषय को बहुत ही व्यापक रूप में देखना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर संतों में भी मतभेद हो गया है। प्रयागराज में शंकराचार्य जी के मंच से मेरे द्वारा दिया गया संदेश जब उन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब कर दिया गया तो मुझे शक हुआ कि इस पूरे गेम को कोई और प्लान कर रहा है। देखिए, कुछ संतों ने शंकराचार्य के इस अल्टीमेटम को साजिश बताया और कहा कि इसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना है। कुछ लोग इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साजिश तक बता रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि संगम पर स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार शंकराचार्य के संपर्क में हैं। संगम तट पर धरने के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव शंकराचार्य से मिलने गए थे और इस मुद्दे पर शंकराचार्य के साथ खड़े थे। तो वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात की थी। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य ने सीएम योगी को ढोंगी और कालनेमी बताया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले कांग्रेस नेता अजय राय ने शंकराचार्य से मुलाकात की। इसी बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता ने पोस्टर के जरिए शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य बता दिया। पोस्टर के एक कोने में लिखा था कि पहचानिए धर्म के कालनेमी का असली चेहरा।
तो दूसरी ओर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर लिखा था कि धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस समय सैलानियों की मनोकामना पूरी हो गई जब खुद दुधवा टाइगर रिजर्व का राजा गब्बर सामने आ गया और उनकी गाड़ी के काफी करीब से टहलते हुए चला गया। दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने गए सैलानियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था, क्योंकि टाइगर बिल्कुल सामने था। सैलानियों की गाड़ी के सामने वो थोड़ी देर तक रुका रहा और फिर टहलते हुए आगे बढ़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर पर्यटक अपने कैमरे से बाघ की तस्वीर उतारने लगे। जैसे जैसे टाइगर गाड़ी के करीब पहुंच रहा था, सैलानी रोमांचित होकर उसे देखते रहे। हालांकि जब बिल्कुल पास पहुंचा तो पर्यटक सावधान हो गए, लेकिन बाघ अपनी धुन में चलता रहा और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से वो जंगल के अंदर चला गया। वहीं सैलानी बाघ का दर्शन कर काफी खुश दिखे और उन्हीं में से किसी एक ने इस वीडियो को शेयर कर दिया। उत्तराखंड के टिहरी में एक्रो फेस्टिवल एवं एसआईबी चैंपियनशिप के दौरान 2 खिलाड़ी टिहरी झील में गिर गए, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। उड़ान के बाद हवा में 2 पैराग्लाइडर्स अनियंत्रित हो गए और तेजी से नीचे गिरने लगे, लेकिन दोनों ने समय पर अपना पैराशूट खोल लिया, जिसकी वजह से उनके गिरने की रफ्तार कम हो गई। थोड़ी देर में दोनों पैराग्लाइडर्स टिहरी झील में गिर गए, लेकिन झील में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनके पास पहुंचे और पल भर में ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया। एसडीआरएफ के जवान दोनों ही पैराग्लाइडर्स को बोट में बैठाकर किनारे तक लाए और इस तरह से एक बड़े हादसे को टाल दिया। मेडिकल जांच में दोनों पायलट सुरक्षित पाए गए। बॉलीवुड के नामचीन एक्टर पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो पारंपरिक फगुआ गीत गाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बिहार के गोपालगंज में उनके पैतृक गांव बेलसंड का बताया जा रहा है। पंकज त्रिपाठी गांव वालों के बीच ऐसे रमे नजर आए जैसे कोई आम इंसान। उसके इस अंदाज की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। सिर पर गमछा बांधे साथियों के बीच बैठकर वो पारंपरिक फगुआ गीत गाने में मगन दिखे। पटना में नीट छात्र की मौत की गुत्थी को एसआईटी किसी भी वक्त सुलझा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले सांसद पप्पू यादव के एक वीडियो से हंगामा मच गया है। झाग था, ये क्लियर है, स्पर्म का झाग था और ये क्लियर था कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, उसी से हम लोग कह रहे थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। पप्पू यादव का दावा है कि फोन पर बात करने वाली महिला पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में तैनात एक नर्स है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ ये पहले का था कि तुरंत का कुछ हुआ था? नहीं सर, तुरंत का था, ज्यादा देर का नहीं था। बातचीत के आधार पर पप्पू यादव ने अस्पताल पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया, जबकि एसआईटी टीम यहां के डॉक्टरों से पूछताछ भी कर चुकी है। इसके बाद इस ऑडियो ने हड़कंप मचा दिया। जब ये गई थी तो ये किस परिस्थिति में थी? ये तो बेहोश गई थी सर। ठीक है। हाँ, ये बेहोश ही गई थी, होश में नहीं थी। फोन पर महिला ने दावा किया कि छात्रा ने इशारों में अपनी मां से बताया कि उसके साथ गलत हुआ है। अब इस मामले को लेकर छात्र गुस्से में हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसी बीच पुलिस डीएनए जांच के साथ साथ डिजिटल हिस्ट्री भी खंगालने में जुटी हुई है, ताकि ये पता चल सके कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन जांच में देरी होने से माता पिता काफी गुस्से में हैं। दोनों ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की। उस दौरान वो काफी गुस्से में दिखी। देखो, नीला भाग दिखाते हैं। परिजन पुलिस के व्यवहार से नाराज दिखे। यहाँ किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं। जिस वक्त मृत छात्रा के माता पिता डीजीपी दफ्तर पहुंचे थे, एसआईटी की टीम भी वहां पर मौजूद थी। पिता हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ और ही कह रही है। वो लोग अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बोले कि आपकी बेटी सुसाइड की है और तरह तरह की बातें कर रही थी और कह रहे हैं कि ये हत्या है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी खबर आई है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, जहां एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया।
मगरमच्छ के हमले का खतरनाक वीडियो भी सामने आया। क्योंकि वीडियो युवक के साथियों ने ही बनाया। तस्वीरें नरौरा बैराज की हैं, जहां मगरमच्छ आराम कर रहा था, लेकिन इन युवकों ने समझा कि वो मर चुका है। ऐसे में इन पर खतरनाक जीव से मस्ती का फितूर सवार हो गया। पकड़ना, एक बार पकड़ ले तू, अपने आप पता चल जाएगी। अब ऐसे मरो, पूछ पकड़ पीछे से, मर गया यार ये। बस इसके बाद जैसे ही पानी में घुसे युवक ने उसकी पूंछ पानी से बाहर निकाली, मगरमच्छ ने अचानक झपट्टा मार दिया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो वो अगले ही पल मगरमच्छ का निवाला बन चुका होता। ये वीडियो सावधान करने वाला है कि कभी भी किसी जीव जानवर के साथ ऐसी हरकत ना करें। 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के क्रिकेटर शहर शहर मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 से पहले भी ऐसा ही हुआ। केरल के पारंपरिक पोशाक मुंडू और मेल मुंडू पहनकर टीम इंडिया के क्रिकेटर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे। खिलाड़ियों ने आधे घंटे तक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और जब अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव बाहर आए तो इन स्टार्स की एक झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई सेल्फी लेने के लिए बेताब था तो कोई फोटो क्लिक कराने के लिए। टीम इंडिया के खिलाड़ी इसी साल गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर और विशाखापट्टनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। हालांकि बाद में सीएम हिमंता ने एक और बयान जारी कर सवाल उठाया कि बांग्लादेशी मुसलमान खुद को इसी शब्द से संबोधित करते हैं, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों है? आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए मियां शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे बयान दिए जिनसे उनके खिलाफ उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने को बढ़ावा मिलता है। दरअसल मियां शब्द मूल रूप से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए वाला एक अपमानजनक शब्द है और गैर बांग्ला भाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में पहचानते हैं और यही वजह रही कि मियां वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। विवाद बढ़ने पर सीएम हिमंता ने इस पर सफाई भी दी। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर मैं मियाँ मियाँ कह रहा हूँ तो वे भी असमिया असमिया कहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है। न सिर्फ विपक्षी पार्टियों में बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी उनके इस बयान को लेकर तीखा हमला बोला और दावा किया कि सीएम हिमंता कोई भी हथकंडा अपना लें, इस बार उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने हिमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिमों पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में असम के मियां लोग उनकी नाव को पलट देंगे। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते, किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो, आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। तो वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि चुनाव नजदीक होने की वजह से वो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बयान को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर मचे इस घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने इस दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी के गमछा नहीं डालने का मुद्दा फिर उठाया और जमकर हमला बोला। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। वहीं असम में घुसपैठ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य से अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई, जहां के भजनपुरा इलाके में एक छोटी सी बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। वो सिर्फ 6 साल की मासूम थी। 3 नाबालिग शैतान दरिंदों ने पैसे का लालच देकर बच्ची को बहलाया, फुसलाया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद इन नाबालिगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घिनौनी हरकत करने वाले आरोपियों की उम्र आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन आरोपियों की उम्र 13, 14 और 15 साल बताई जा रही है। पुलिस ने 3 में से 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पीड़ित परिवार ने एबीपी न्यूज से दर्द भरी कहानी बयां की। तो बेहोश मेरे लड़की मिलता है, मिलने के बाद फिर मैं लड़की को पूछती हूँ, बेटा बेटा करती हूँ तो आवाज़ देती हूँ तो सुनती नहीं है, बेहोश पड़ जाती है। पानी उन्हीं का छींटा लगाती हूँ तो होश आता है उसको, फिर लड़की बताया जाता है मेरे को। इसके बाद मां बेटी को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्ची पुलिस को उस जगह भी लेकर गई जहां उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वारदात के खिलाफ कुछ संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अजीत दादा की राजनीतिक विरासत जो है वो किसके हिस्से में आएगी। अब इसे लेकर पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। दावेदारों में जो नाम सामने आ रहे हैं वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार का है। ये तस्वीर 28 जनवरी की है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र की सियासी हलचलों में चर्चा उसी दिन तेज हो गई थी कि अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी जगह ले सकती हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम बन सकती हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी की कमान सौंपी जा सकती है। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब हो केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। इस प्रस्ताव पर एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है ये मुलाकात कल ही हो जाए, क्योंकि कल ही एनसीपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुना जा सकता है। सुनेत्रा पवार फिलहाल एनसीपी की राज्यसभा सांसद हैं। 2024 में वो बारामती से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले ने हराया था। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है और उन्हें न केवल डिप्टी सीएम बनाने के लिए राजी किया, बल्कि अजीत पवार की परंपरागत सीट बारामती से चुनाव लड़ने को भी कहा है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंज रहा है कि क्या पवार फैमिली फिर से एक होने वाली है, क्योंकि पार्टी के कई नेता ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं कि अजीत दादा शायद यही चाहते थे। अजीत दादांच्या इन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अनिल देशमुख का है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अजीत दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी यही दावा किया। साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए। कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहाँ तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका भी समय रहता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अजीत पवार और शरद पवार ने जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस विलय का ऐलान करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होने की तैयारी भी की गई थी।
इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा का डेप्यूटी सीएम बनना तय है। सुनेत्रा से चर्चा के बाद बैठक बुलाई जाएगी। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बारामती आएंगे। सुनेत्रा पवार से चर्चा होगी, जिसके बाद सभी विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी और राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में घने कोहरे की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। टक्कर के बाद कार कबाड़ बन गई। ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घने कोहरे के चलते 1 या 2 नहीं, भीलवाड़ा के मांडल पुलिया के पास 500 से 800 मीटर के स्ट्रेच में 10 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। वहीं एक के बाद एक टक्कर होने से हाईवे पर 4 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया, जिसे क्लियर करने में लंबा वक्त लगा। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अभिनेता कमाल आर खान से जुड़ी हुई, जिन्हें जमानत मिल गई है। मुंबई के ओशिवारा फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया था कमाल आर खान को, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई है। 25,000 के बॉन्ड पर कमाल आर खान को जमानत दी गई है। तो मुंबई के ओशिवारा फायरिंग केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें गिरफ्तारी कमाल आर खान की हुई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है। इधर यूपी के रामपुर में एक शख्स जिप्सी के बोनट पर ई रिक्शा चालक को करीब 15 मिनट तक घुमाता रहा और ये सब हुआ बीच बाजार, जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और गाड़ियां भी आ जा रही थी। लेकिन जिप्सी के ड्राइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोनट पर ई रिक्शा चालक को लटकाकर बीच बाजार चक्कर लगाता रहा। ई रिक्शा चालक ने जैसे तैसे जिप्सी का अगला हिस्सा पकड़कर खुद को बचाए रखा। मार 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 उसको, मार 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 मार। दरअसल जिप्सी चालक ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी और जब ई रिक्शा के चालक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे बोनट पर लटका लिया और अपनी गाड़ी दौड़ाने लगा। बाद में लोगों ने किसी तरह जिप्सी ड्राइवर को रोका, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बीती रात 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इस मारपीट में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। हाथ में लाठी डंडे लेकर आमने सामने आए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बेरहमी से हमला किया। सामने आई तस्वीरों में गंभीर चोट लगने से एक युवक जमीन पर बेसुध पड़ा नजर आया, जिस पर लोगों की नजर गई तो हड़कंप मच गया। ऐसे में युवक को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं मारपीट में घायल हुए दूसरे लोगों का भी इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी मारपीट की वजह साफ नहीं है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं और खबर है कि कल हो सकता है सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण। एनसीपी और सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। सुनेत्रा पवार के जवाब का भी इंतजार हो रहा है। वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, इस पर और क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, 3 दिन कल पूरे हो रहे हैं, अस्थि विसर्जन हो गया है और अभी अजित पवार का उत्तराधिकारी भी चुना गया है। सुनेत्रा पवार का नाम अंतिम हो गया है, तो इसी वजह से है अब एनसीपी पार्टी की तरफ से विधायक दलों की बैठक बुलाने की अब चर्चा शुरू हो गई है। कल सुबह इसकी बैठक बुलाने को लेकर सभी को मैसेज दिए गए हैं, पर इंतजार यही है कि सुनेत्रा पवार की मानसिकता अभी फिलहाल शपथ विधि लेने की नहीं है, तो फिर भी उनको मनाने की कोशिश है। पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो लगातार कर रहे हैं। अगर एक बार सुनेत्रा पवार जी से हाँ आ गई तो कल दोपहर के बाद ये शपथ विधि ग्रहण है, ये समारोह। ये इसी बात का इंतजार है कि सुनेत्रा पवार की तरफ से जवाब क्या आता है। आप नजर रखिएगा इस पर। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पति पत्नी के बीच हंसी मजाक एक आम सी बात है, लेकिन ऐसे ही एक मजाक ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। पति ने पत्नी को चिढ़ाते हुए उसे बंदरिया कहा। इस बात से वो इतनी दुखी हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके का है, जहां 28 साल की तनु सिंह नाम की एक महिला ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। राहुल सिंह नाम का युवक अपनी पत्नी तनु को लेकर रिश्तेदार के घर गया था। लौटते समय रास्ते में दोनों के बीच कार में हंसी मजाक चल रहा था। इसी दौरान राहुल ने तनु से कहा कि तू तो बंदरिया है। राहुल की ये बात तनु को नागवार गुजरी। घर पहुंचते ही उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली।
काफी देर तक कमरे से जब कोई आहट नहीं आई तो घरवालों ने खिड़की से झांक कर देखा। तनु अंदर फंदे पर लटकी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि तनु मॉडलिंग करती थी और अपने लुक्स को लेकर काफी सजग रहती थी। शायद इसीलिए पति का ये कमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।